कहीं भी आपको लगता है कि बिटिया गलत रास्ते पे जा रही है, आपके नाम को मिट्टी में मिलाने वाली है, तो आप बिटिया के हाथ पीले कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा और बिटिया के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज, बेटियां बाप बड़े नाजों से पालते हैं और जरा भी कोई चूक हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ और बेटियों की बात कर रही हूं, एक कड़वी सच्चाई है। आज के जमाने में 80% कितना है? 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में उनकी खुद की माताओं का हाथ है। ये बिल्कुल सत्य है। पिताओं का नाम नहीं आता, और ये अगर बिगाड़ने में इनका हाथ है तो ये समझिए कि महाराज जो 2-2, 3-3 घंटे फोन पे लगी पड़ी हो, क्या खाया क्या पिया, सास कहाँ गई, कौन से कलर की साड़ी बांध रखी, बाजार कब जाओगी, पति क्या कर रहे हैं, जेठानी क्या कर रही, क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम घर संभालिए। और पिताओं से निवेदन है जो यहाँ बैठे उनसे, बेटियां जो होती है ना, जब पराए घर में पहुंच जाए तो ज्यादा पैर अड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि बहुत दुखी है, घर वाले परेशान कर रहे हैं, तो आप बेटी को चुपचाप ले आइए, भेजो ही मत। लेकिन कहीं भी लगता है कि वो 4 बर्तन खटकेंगे, लड़ाइयां तो अगर घर में छोटी पूरी होती रहती हैं, तो ऐसे ना ही कि जाए के पहुंचे छाती ठोंक के बोले तू फांसी लगा ले, हमने दहेज एक्ट लगाए दिए। ऐसे ना कि आगे लगा ले, हमने सब जेल दिखाई दिए। ये नहीं बोलना है। बिटिया अगर थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ है घर परिवार में, तो आप अकेले में बिटिया को समझाओ और परिवार वालों को अकेले में समझाओ, तभी घर चलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिटिया घर से निकले तो निवेदन है जो अनमैरिड बैठी हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, आप जाइए और थोड़ा बहुत कहीं झुकने की बात आ जाए तो आप झुक जाइए, कुछ नहीं बिगड़ता। बेटी जो खिलाए वो खिलाइए, माताओं से निवेदन है, जो पहने वो पहनाइए, जैसे पढ़े पढ़ाइए, लेकिन सर के ऊपर मत बिठाइए। एक सेठ जी थे, बहुत ध्यान से सुनना। उन सेठ की एक छोटी सी बिटिया थी। जब तक वो छोटी रही, कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता 6 पकड़ा देती। तो सेठानी बोली कि बाबरे मत बनो, पराए घर जावेगी, जाए कुछ सद्बुद्धि दो। सेठ जी बोले पागल होगा, हमारी बिटिया रईस बाप की औलाद है, पराए घर जाएगी तो क्या हुआ, हम 2-4 नौकर भेज देंगे। सेठानी बोली जो नौकर और पैसा हर जगह काम ना आता है, जहाँ जबान अच्छी ना है वहाँ पैसा काम ना आवे। लेकिन सेठ जी ना माने। महाराज बिटिया शादी के योग्य हुई, सेठ जी ने विदा करो, रात भर तो बिटिया ने काटी। सुबह सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ। हैं? सेठ जी बोले कल विदा करी, आज ले जाए, क्या बात है गई भाई? बोले हाँ, अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यही पीना, आके हमें ले जाइए। अब बाप तो बाप होता भाई, बिटिया बहुत प्यारी होती है पिताओं को। लेवे को पहुंचे, समधी से कहा नमस्ते, नहीं बोले। समधिन से कहा बिटिया को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? सास बोली कल को ले जाए वाले, अबे ले जाओ, हमें ऐसी बहू को नहीं रखना जो पल पल पे जवाब देती हो, ले जाइए से। सेठ जी ने चुपचाप बिटिया को लो और घर पे पहुंचे, हाथ पकड़ के बिठा लियो, लाडो ठीक हो? बोले खाक ठीक है। तो क्या हुआ, वो ससुराल अच्छी नहीं है क्या? बोले वो ससुराल है, अरे 1 नंबर का नरक है, नरक। अच्छा सास तो ठीक होगी ना? बोले सास 1 नंबर की डाइन। अच्छा ससुर? बोले ससुर 1 नंबर के राक्षस। अच्छा ननद? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। अच्छा जेठ? बोले जेठ 1 नंबर का धूर्त मूर्ख। देवर? बोले 1 नंबर को आवारा।
अच्छा सब खराब है? बोले सब। अब पति तो ठीक होगा ना, पति। बिटिया हाथ जोड़ के बोली, एक नंबर को यमराज, ससुराल नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी कर लो। सेठ जी बोले तुम यही रहो, हम यही समझेंगे कि हमारे दो ही लला पैदा भय। और माताओं ये सत्य है बिल्कुल कि बिटिया अगर 10 दिन से ज्यादा मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते हैं। काय नाई गई, का पिटके आई हो, का सास ने कूट दो, का पति शराबी मिलेगो, का मतलब पड़ोसी बातें करेंगे। अब बिटिया को तो 1 महीना है गो नाई गई, तो जवाब दो कि क्या बात है, काय नाई जा रही? मंदिर जाती, पुजारी बोलते क्या हुआ लाड़ो, अब की बार शादी के बाद गई नहीं हो, दामाद जी नहीं आए क्या? बिटिया बोली याद होगी दामाद जी अंदर हो, तो जी अंदर हो, नहीं जाना। सेठ जी परेशान बैठे, सो बिटिया बोली पिताजी एक काम करो, अब हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, लोग बातें बनाते हैं, तुम हमें कहीं छोड़ के आओ। बोले ऐसे कैसे छोड़ दें, आप मेरी बेटी हो, कहाँ छोड़ के आऊं? बोले नहीं छोड़ के आइए। सेठ जी बोले बिटिया हमारे नगर में एक महात्मा है और महात्मा ने हमें मंत्र दो है, अगर वह मंत्र को जाप तुम कर लियो तो ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में। वो जल्दी लाओ जल्दी लाओ। ससुराल अच्छा मंत्र ना है, कुछ और हो। बोले हाँ है ना, साधना। साधना क्या है? साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? तेज बोला थोड़ा। 6 महीना। बोले छोड़ गया। सो बिटिया छोड़वे के लिए पहुंचे। अब जो पहुंचे तो ससुर ने देखो, बोले फिर आ गई कलमुही, इसे तो किसी ने नहीं बुलाया तो फिर आ गई। सो अब की बार घूंघट में आई। अब बुजुर्गों कांचों को गिलास रखो रहे, सो बिटिया घूंघट में थी, कांच के गिलास में धोखे से पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बाप को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली वह 6 महीना रुक जाओ, तुम्हारी खोपड़ी पे ना फोड़ो तो हम तो कोई क्या कहे, हम तुम्हें 6 महीना जवाब नहीं दे सकते। ससुर सास दोनों अंदर लेके गए जैसे तैसे। पिताजी बिटिया को छोड़ के चले गए। जब बिटिया को छोड़ के गए, सुबह सुबह उठी, सासू के पैर दबाए रही, झाड़ू पोंछा बर्तन पूरे घर के, कपड़ा धुलना प्रेस, मतलब पूरा ख्याल जो एक बहू करती है सबका ख्याल रखती। सासू ने 1 महीना बाद चाबी निकाली और बहू को, अरे ला मम्मी जी जाके लाए तो कितने पापड़ वे ला दो, हमें तो बहुत कुछ बाकी है। बोले रक्षाबंधन को समय सो भैया लेवे घुमाएगो। तो चलो दीदी घर पे, मम्मी याद कर रही। बिटिया बोली मम्मी तो पूछ ले। भैया बोले हैं मम्मी किंतु कह रही, पूछ क्या? सो भैया अंदर पहुंचे, बोले दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? हाँ। सास बोली ले जाओ लला, और आज हमारी बिटिया को लेके जा रहे हो, कल सवेरे तक छोड़ जाना। एक वो दिन था जब कह रही थी कि कल को ले जाने वाले अभी ले जाओ, और आज कह रही है कि आज लेके जा रहे हो, कल सवेरे तक छोड़ जाना। ये जवाब न देने का नतीजा है। अब महाराज सेठ जी के पास में बिटिया पहुंची। सेठ जी बोले आओ लाड़ो बैठो, वो तुम्हारी नरक ससुराल कैसी है? जवाब दो पिताजी, वो नरक नहीं वो स्वर्ग है। अच्छा राक्षस ससुर कैसे हैं? बोले वो मेरे पिता है। डायन सास मर गई कि जिंदा है? बोले वो मेरी माँ है। वो आवारा देवर, बोले वो मेरा छोटा भाई है। वो धूर्त मूर्ख जेठ, बोले वो मेरा बड़ा भाई है। अच्छा वो चुगलखोर ननद, बोली वो मेरी छोटी बहन का रोल अदा करती है। सब छोड़ दे तो यमराज कैसो है। सो बिटिया ने बैग उठाओ और लेके चल दी। बोले हमारे पति चाहे लंगड़े हो, चाहे काने हो, चाहे अंधे हो, चाहे भिखारी हो, चाहे दुर्बल हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है, तासे पति की बुराई ना करो। अब सेठ जी ने हाथ पकड़ो, बोले जो भी है जैसे भी है साधना रंग ले आई।
ये जवाब न देने का नतीजा, अगर अपने झुकने से रिश्ते बन रहे हैं तो आप झुक जाइए। अपनों को ढूंढना बहुत मुश्किल की बात है। आज के समय में परिवार को नहीं चाहता, ये सत्यता है। तो बहुत मुश्किल की बात है। जितना भी हो सके रिश्ते बनाना और संभालना सीखिए। इस प्रकार से बेटियों को संस्कार दीजिए कि वो पराए घर जाकर के अपने बाप के आन मान और सम्मान पे आंच न आने दे। सुन रही हो? कान खोल के सुन लियो। आओ कि नहीं आओ? हम कुछ तो बोली, तुम काहे बैठी, तुम्हें तो जाने पराए घर है। बिल्कुल नहीं जाना, ऐसे कैसे जाने। महाराज यहाँ बोले हैं महात्मा, बाबा बोले कुछ अधिक नहीं और कछु इच्छा दान चुका राजन। एक लाड़ो घर में कुआरी है बके पीले हाथ करा राजन। बाबा बोले कुछ अधिक नहीं कछु इच्छा दान चुका राजन। एक लाड़ो घर में कुआरी है जो कि पीले हाथ करा राजन। और ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं कवि श्री सरकार सिंह जी बघुइया से आए हुए। ठाकुर जी से कामना करती हूँ गोविंद सतबुद्धि देते रहे, आशीर्वाद गोविंद का बना रहे। माँ भगवती धन और दान से हमेशा पूर्ण रखें और आपका सम्मान कहीं भी कम न हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है गोविंद से। यूं ही आप धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहे। भैया ये बाबा ने जवाब दिया तो बोले यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है कुंजी और लगाम के अलावा। बोले उसी का संकल्प कर दे। कुंजी और लगाम का संकल्प बिना सोचे समझे कर दिया। महाराज संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 भार सोना। यदुवंश दर्पण का प्रमाण है 60 भार सोना 7200 किले का होता है। 7200 किले का 60 बार सोना। तो पत्नी की आज्ञा लेने के लिए चले। विश्वामित्र ने कहा जाओ जल्दी वापस आना। पत्नी से जाके कहा कि देवी आज एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। अरे आप इसलिए उदास हो कि महात्मा ने राज्य ले लिया? अरे ओ महाराज कितने बड़े बड़े राजा आए और चले गए। आप खुद से सोच लो, आपके पूर्वज भी इसी राजगद्दी पे बैठ के गए होंगे। जब वो कुछ लेके नहीं गए तो आपको क्यों तकलीफ है? बोले अरे पगली, तकलीफ जागी ना है कि राज्य चलोगो, तकलीफ तो जागी है कि राज्य गो वो तो गयो, लेकिन 60 बार सोना कहां से आए? रानी ने जवाब दो नाथ ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी का नियम है ये आएगी और चली जाएगी अगर संभाल के नहीं रखोगे। और सरस्वती का नियम है पहले तो ये आती नहीं, अगर आ गई तो फिर जाने वाली नहीं है। महाराज खुद बिक जाइए, मुझे बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुकाओ। ऐसी पत्नी होनी चाहिए। और आज के जमाने में को गरीबी आएगी तो हमें मायके के छोड़े आ जाओ, कमाए के आ जाओ तो हमें ले लियो, जो खर्चा पानी ना हो तुम पे। पत्नी स्वयं खड़ी है, कलाई पकड़ के जवाब देती है श्रीमन आप उदास मत होना, मैं आप